या It's a पैसा वसूल or यस, इट्स अ पैसा वसूल मूवी फॉर मी बिकॉज एक तो बहुत अच्छी मूवी है। इट्स लाइक कि मतलब कुछ मतलब एड ऑन नहीं किया उन्होंने। इट्स लाइक कमर्शियल टाइप ऑफ कुछ एड ऑन नहीं था। जैसा हम लोग वो स्टोरी में पढ़ते थे वैसा ही था एग्जैक्टली एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सारी मतलब लाइक कास्टिंग से लेके म्यूजिक से लेके एवरीथिंग इज रियली नाइस। प्रतीक गांधी एंड प्रतिलेखा दोनों ने कितना दमदार काम किया फिल्म में या बहुत बढ़िया। एंड नॉट इवन सिर्फ प्रतीक गांधी और पत्रलेखा को मैं मेंशन करूंगी, साथ में जो बाकी भी कास्ट थी सबने बहुत अच्छा काम किया है। स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या बांध के रखी है या किस तरह से आप बताएंगे? एवरीथिंग बिकॉज उन्होंने हर एक इंसिडेंट को पर्टिकुलरली शो किया है। जो जो जैसा हुआ था उस टाइम पे, जो हम लोगों ने शायद हम मतलब इमेजिन ही कर सकते बिकॉज हमने नहीं देखा है, बट वो आपको इमोशनली भी कितना अटैच्ड करती है उस चीज़ों से। किस तरीके से लोगों ने टॉर्चर सहे है, जो भी रहा है उस टाइम पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी। तो वो बहुत हार्ट टचिंग था। मतलब हमें बहुत फील हो रहा था कि हाँ एग्जैक्टली वैसी चीज़ें हुई होगी। But do you feel और that subjects are still relevant today in the world? यस, और मैं तो चाहूँगी कि ऐसी मूवीज़ और बने, ताकि हम जो आज की यूथ है हमें पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें हुई है और अब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो डेफिनेटली ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। फिल्म में कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी, आपकी खुद का भी कोई ऐसा कुछ लगा आपको फिल्म में अंदर ऐसा कुछ है? नहीं, सी अब जब आप रियल चीज़ों को लोगों के सामने लाते हो तो कंट्रोवर्सी वहाँ पे आएगी ही आएगी, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ को हम सपोर्ट करें। कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं है कि आप ऐसे इश्यूज़ कैसे ला रहे हो, बट सच्चाई तो सच्चाई है। तो मैं एज एन ऑडियंस और मतलब मैं रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ एंड मैं चाहूँगी कि ऐसी मूवीज़ और बने, लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे। कितने स्टार देगा आपको फिल्म को? फुल फुल मार्क्स। फुल फुल पैसा वसूल मैम। फुल मूवी मुझे बहुत पसंद आई। प्रतीक सर और पत्रलेखा मैम की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई एंड फुल कास्ट दे जस्टिफाइड ईच एंड एवरी रोल। एंड जिस तरह उन्होंने हिस्ट्री को हमारे सामने रखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, स्पेशली द म्यूज़िक विच वॉज रियली गुड। बीइंग ए म्यूजिशियन मैं वो भी ऑब्जर्व कर रहा था एंड मुझे लगा कि ये मूवी और अच्छे से पिकअप करे, पब्लिक को और पता चले इस मूवी के बारे में। एंड इसके फ्यूचर शोज़ मैं चाहता हूँ कि और बढ़े, ऑडियंस आए। हम लोग के थिएटर में अभी हार्डली 6-7 लोग थे, इतना बड़ा थिएटर था, विच इज़ अ लिटिल सैड। बट आई होप कि नेक्स्ट शोज़ में जब लोगों को पता चलेगा, वर्ड ऑफ माउथ से जब ये इसका प्रमोशन होगा तो और लोग आएंगे और शोज़ बढ़ेंगे, इसके ऑडियंस और आएगी देखने के लिए। एंड आई होप इट पिक्स अप रियली सून। प्रतिलेखा एंड प्रतीक गांधी दोनों ने एज ए सोशल रिफॉर्मर कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट। दोनों का मैं बहुत उनका पिछले वर्क का भी काफ़ी अच्छा फ़ैन हूँ। उन्होंने हमेशा प्रूव किया है कि वाई दे आर सो गुड। और ये मूवी उनका लेटेस्ट सुपर हिट है मेरे लिए, प्रतीक सर के लिए भी और पत्रलेखा मैम के लिए भी। सो रियली गुड एक्टिंग। स्टोरीज में जो जो इश्यूज उठाए गए हैं, हम्म। रियल लाइफ इंसिडेंट्स हाँ उठाए हाँ। गए हैं, कितने रिलेवेंट लगते हैं आज में? स्टोरीज़ इसमें जो इश्यूज जिन्होंने बताया कि हम सबको पता रहता है, बीइंग इन दिस जनरेशन हमको पता है कि ऐसा कब हुआ था, बट इसको बताने का तरीका बहुत लोगों को नहीं आता है। हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे सोसाइटी भी अच्छे से इसको हमारे सामने रख नहीं पाए, हम अपने बच्चों के सामने या न्यू जनरेशन के सामने। दिस मूवी ट्राइड इट्स बेस्ट कि पहले जो हुआ हिस्ट्री में जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी उसको इस कपल ने, फूले कपल ने किस तरह उन्होंने उसको इरेडिकेट किया, वो अच्छे से इस मूवी में पता चला है। एंड आई होप और भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा ये मूवी देखने के बाद। आई विश कि दिस मूवी पिक्स अप। Also the controversy was attached to the film, जो बहुत ही controversy हुई तो कम्युनिटी की, ब्राह्मण हाँ। कम्युनिटी की फिल्म में हमें बहुत गलत तरीके से बताई। क्या कितना वो रखते हैं कि controversy से रिलेटेड है या बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता वो controversy? उस टाइम की कंट्रोवर्सीज, अब इट्स आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, है ना। थिंकिंग कितना ओपन माइंडेड है। उस टाइम लोग किसी वजह से एक वे में ही सोचते थे। उन लोग के लिए ओपन माइंडेडनेस वाज समथिंग अगेंस्ट टू द सोसाइटी। एंड आई फील कि कंट्रोवर्सी मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी इस मूवी की वजह से हुई है, ऐसा मैं पूछना लाइक ऐसा हुआ। ओ विच लाइक आई डोंट नो, वो नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी सैड। क्योंकि इस मूवी को देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी को बुरा लग जाएगा ये मूवी देखने के बाद। इनफैक्ट उनको सच्चाई को पता चलेगा। दोनों ने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं, जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, इट मेड टोटल सेंस टू मी कि उन्होंने क्यों नीचे से, इतना नीची जाति को उनको कंसिडर किया जाता है, उसको पूरा इरेडिकेट किया। एंड दे
उन्होंने सोसाइटी में इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया. आई थिंक उनका एफर्ट्स लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए rather than उसको कंट्रोवर्सी का नाम दिया जाए. 10 on 10. हाँ, ऑब्वियसली पैसा वसूल है मीन्स जो उनका स्टोरी लाइनिंग था, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया सब बहुत अच्छे से और इन डिटेल एक्सप्लेन किया है. जो उनके गाने थे वो भी काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे थे, और जो उन्होंने दिखाया, जो स्ट्रगल उन्होंने उठाए, डोंट नो कि वो एग्जैक्ट वो दिखाया कि नहीं, बट स्टिल जो उन्होंने दिखाया बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया. जो हमें हिस्ट्री में दिखाया, जो पढ़ाया, वो मेरे को लग रहा है कि उन्होंने जस्टिस किया है. जो एक्टिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, एक्टर और एक्ट्रेस की इम्प्रेसिव था मीन्स. और जो कास्ट रिलीजन को लेके उन्होंने सब दिखाया. आई गेस इन सम प्लेस ऑफ इंडिया अभी भी ये सब चीज़ें चल रही है, कास्ट को लेके गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहिए, सब चीज़ें अभी भी चल रही है. जो उन्होंने 80s में उठाया कदम, वो अभी भी कहीं ना कहीं चालू है. अभी भी बहुत सारे गाँवों में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है. तो जो नैरो माइंडेड लोग हैं उनको एक बार आके एटलीस्ट ये मूवी देख लेनी चाहिए कि कितने स्ट्रगल किए हमारे पूर्वजों ने ये इंडिया को आज़ादी के टाइम पे. तो दे शुड वॉच. थिएटर में आए गए मुश्किल से ही लोग थे, ज़्यादा लोग थे नहीं. तो आई सजेस्ट कि सबको आके एटलीस्ट एक बार देख लेनी चाहिए क्योंकि थी अच्छी, थी वर्थ थी मूवी. प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस एज ए परफॉर्मर कितनी सही थी और बहुत सही थी, बहुत सही थी. उनकी एक्टिंग, जो उनका एक्सप्रेशन था, जो उनका एक्टिंग की जो टाइमिंग थी, बेस्ट मीन्स सही थी, बहुत अच्छी थी. और एक्ट्रेस थी जो उनकी भी, मतलब जो उन्होंने सावित्रीबाई फुले का जो रोल प्ले किया काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्ले किया. और जो उन्होंने ज्योतिबाई फुले का रोल प्ले किया, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट, बहुत अच्छी थी. फिल्म के आसपास कंट्रोवर्सी भी थी कि किसी कम्युनिटी को अच्छे से नहीं दिखाया गया. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसी किसी भी कम्युनिटी को उन्होंने कम या नीचा नहीं दिखाया. बस उन्होंने कम जो कास्ट है, जो को अभी भी कम कास्ट के लोगों को जैसे देखते हैं, उन्होंने उनको दिखाया कि कोई भी ह्यूमन को कम या कास्ट जात के हिसाब से नहीं देखना है. सारे ही इंसान हैं, सबको एक ही बराबर देखो. किसी का धर्म ज़्यादा नहीं या किसी का धर्म कम, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं. इनफैक्ट जो उनके फ्रेंड थे इस मूवी में, वो भी एक मुस्लिम थे. तो उन्होंने किसी ऐसा कि नहीं कि नॉन रिलीजन की फीलिंग्स को हर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं. सब अच्छे से पोर्ट्रे किया. ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को उन्होंने बेकार दिखाया, ऐसा कुछ नहीं. उन्होंने बस इतना दिखाया कि ब्राह्मण ने जो इन्वेंट किया था उस टाइम पे वो नहीं सही था. मीन्स उन्होंने अपना ही नए रूल्स निकाल दिए थे. हर जात का अलग अलग रूल्स होते हैं, और जात पात तो होती नहीं है, वो तो इंसानों ने क्रिएट किया हुआ नया सिस्टम निकला है. तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया कि सब इक्वल है, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं. कितने स्टार हैं यहाँ पर? 5 out of 5.